हम्म। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सत्येंद्र यूपी 34 यूट्यूब चैनल पे तमाम दिव्यांग लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर दिव्यांगों का प्रश्न चल रहा है और कोई सुनवाई हो नहीं रही है। और ये सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्सनली कोई पर्टिकुलर कोई एक स्टेट की बात हो। बहुत सारे स्टेट में ये प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन खास करके यूपी में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रहा है। और आप जो कोई भी दिव्यांग होंगे उन लोगों को पता भी होगा, जो हमारी वाणी की सर्विस सुनते होंगे, ऑडियो डालते होंगे, वो भी जानते होंगे कि यूपी में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा गंभीर सवाल है। और हमारे एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई भी ये वीडियो देखेंगे तो अधिक से अधिक इसको फॉरवर्ड करो और शेयर करके किसी भी तरह ये वीडियो हम चाहते हैं कि सरकार तक पहुँचे और सरकार भविष्य में इसके ऊपर कोई एक्शन ले तो बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जिस तरह से सवाल चल रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हर एक जगह कानून के हिसाब से आप जानते ही हो कि हर कोई बच्चे है उसका जब अकाउंट हो रहा है ओपन, तो बैंक अकाउंट में नॉमिनी होते हैं। वो तो वाजिबी है कि नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा तुमको, लेकिन यूपी में ऐसा चलता है कि नॉमिनी तो बाद की बात है, लेकिन अगर पेंशन अकाउंट है तब भी तुमको जॉइंट अकाउंट लेना पड़ेगा। अरे दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो जॉइंट अकाउंट की ज़रूरत क्या है? क्या इंसान पैसा गिनती नहीं कर सकते? क्या इंसान पैसा जमा नहीं कर सकते? क्या खुद निकाल नहीं सकते? हाँ, प्रॉब्लम होता है कि जैसे पैसे की गिनती करने के टाइम उसको पता नहीं है कि भाई कितने की नोट है या कितने पैसे है, तो वो तो किसी को पूछ के भी दिखा के खुद गिनती कर सकते हैं। और जो कोई भी दिव्यांग इंटेलिजेंट है वो तो खुद नोट पहचान नहीं सकते हैं। तो उसी तरह ये जॉइंट अकाउंट का जो सवाल है, तो उसमें ये भी होता है कि जो इसका नॉमिनी है जॉइंट में, वो लोग क्या करते हैं कि पेंशन आया है, अब दिव्यांग लोग हैं, दिखता तो है नहीं, तो कई बार क्या होता है मैनेजर से नॉमिनी का अच्छा रिश्ता बन जाता है, बैंक में ले जाते हैं, अंगूठा लगवा लेते, साइड में बिठा देते हैं और मैनेजर से पैसा खुद कलेक्ट करते हैं। जबकि बैंक में एक रूल्स है कि कितना भी खास क्यों ना हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन बैंक के रूल्स के अनुसार जिसका अकाउंट है मेन जॉइंट में होने के बावजूद, अगर जब जॉइंट वाला खुद अपने मुंह से ना कहे तब तक दूसरे इंसान के हाथ पे नॉमिनी को भी पैसा दिया नहीं जाता। लेकिन ये चलता है और जिस तरह से चल रहा है उसका एक साक्षी उदाहरण है कि हमारे पास एक यूपी का ही इंसान है जिसका नाम है सीमा देवी। तो उसके साथ ये खिलवाड़ हो ही रहा था और भविष्य में भी होता, लेकिन अच्छा है कि उसने अपना घर छोड़ दिया है, तो उसके ऊपर हम कार्यवाही भी चालू है। लेकिन फिर भी आज की तारीख में कोई पुलिस तंत्र द्वारा कोई रीज़न नहीं मिल रहा है। आप उसका चेहरा देखिए और उम्मीद करूंगा कि चेहरा देख के आप उसको सपोर्ट करने की कोशिश करिए। तो आपने ये सीमा देवी को देख ही लिया है जो टोटली ब्लाइंड है, 100% दृष्टिबाधित। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सपोर्ट करेंगे। और साथ में सवाल ये भी होता है, और ये सवाल सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है कि जब कॉलोनी की बात आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना या तो मुख्यमंत्री आवास योजना, जब कॉलोनी की बात आती है
तो प्रधान लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं 15,000, 20,000, 10,000 हमको मिलेगा तो हम आपका पास करवाएंगे। और होता ऐसा है कि वो जब कॉलोनी की पहली किस्त आती है तभी वो चले जाते हैं साथ में, जिसकी भी पास हुई है उसके साथ, और जैसे ही पैसा निकलता है तो तुरंत अपनी मतलब जेब गरम करने के लिए अपना हफ्ता ले लेते हैं। और बाद में सामने वाले बंदे को परेशानी हो रहे उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नॉमिनी के साथ अगर कोई इंसान जा रहा है तो बैंक मैनेजर की थोड़ी इंक्वायरी करो कि ये पैसे जो होते हैं वो अर्जदार जो खुद अकाउंट का होल्डर है, जो दिव्यांग है, उसी के हाथ पे आना चाहिए। ये आम इंसानों को, नॉमिनी को नहीं देना चाहिए। जिम्मेदार तो होते हैं लेकिन जिम्मेदारी कितने निभा रहे हैं ना तो बैंक मैनेजर देखने जा रहे हैं ना तो सरकार देखने जा रही है। तो उसको कितनी परेशानी होती है। जिस तरह इसको घर पे से ले जाते थे, पैसा लेते, ना तो उसमें घर में उसकी कोई खातिरदारी हो रही है, ना तो उसको कपड़ा लत्ता मिल रहा है, ना खाने पीने की फैसिलिटी मिल रही है, उल्टा इसके साथ मारपीट होगी, गाली गलौज होगी। तो इंसान अगर तकलीफ ही भुगतना है तो बाहर रहकर भी भुगत लेगा, पैसा नहीं रहते हुए भी भुगत लेगा। कम से कम सुकून तो रहेगा कि भाई हमारे पास है ही नहीं कुछ, हमारा कुछ है ही नहीं। ये सोच के इंसान घर छोड़ते हैं और गलत रास्ते पे जाना चाहते नहीं होते कोई, लेकिन मजबूरी में रास्ता चेंज करते हैं और अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को पुलिस वाले को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बदले पुलिस वाला उल्टे प्रधान लोगों से पैसे लेकर कोई कार्यवाही नहीं करते। तो इसके ऊपर सरकार क्यों कुछ नहीं करती है, ना तो योगी सरकार ना मोदी सरकार। हम तो ये चाहते हैं कि इसके जितने जुर्म करने वाले हैं, कोई भी हो, सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है कि यहाँ हम पर्टिकुलर कोई पर्सनल केस की बात नहीं कर रहे, लेकिन तमाम दिव्यांग लोगों के साथ जहाँ भी हो रहा है, वो कोई भी स्टेट का हो, उनके साथ हो रहा है, तो वहाँ के कलेक्टर है, डीआईजी है, डीएसपी है, तो ये सब लोगों ने मिलके कुछ ऐसी पहल करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा सर्च ऑपरेशन करना चाहिए कि सच्चाई सामने आए। दिव्यांगों को बुला के कभी बात करनी चाहिए कि दिव्यांग लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं कि बुलाने के बावजूद नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे दिव्यांगों का लिस्ट तो सरकार के पास होता ही है कि जब बुलाने के बाद कितने दिव्यांग आए, कितने दिव्यांग नहीं आए। तो उस दिव्यांगों को घर पे जाके कांटेक्ट करना चाहिए कभी कि आपको कोई परेशानी है, आपको कोई तकलीफ हो रही है, आपको आपके परिवार की तरफ से कोई तकलीफ है क्या, आपको कोई बाहर के इंसान या गांव के इंसान परेशान कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इंडिया में, भारत के अंदर संविधान के अनुसार सबको समान हक है कि हर इंसान को अच्छे से जीना है। जियो और जीने दो, वसुदेव कुटुंबकम की एक भावना है, वो सार्थक नहीं होती। मोदी सरकार बोलती है कि वसुदेव कुटुंबकम की भावना जो है पूरे विश्व के लिए है, लेकिन जब भारत में ही नहीं चलेगी तो फिर बाहर के देश के लिए हम क्या उम्मीद करेंगे। आज की तारीख में भारत का बोलबाला है विदेशों में, लेकिन सिर्फ सरकारी कागजों के ऊपर। लेकिन इंसानों की तकलीफ कौन देख रहा है। कोई विदेशी नागरिक आके कभी किसी दिव्यांग को मिलने गया है कि सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली या कितनी तकलीफ दूर हुई, नहीं हुई। हम खुद हैं आज यहाँ जब बैठे हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो तो हम खुद जानते हैं। आज हम जैसे तैसे घर छोड़ के 10-12 हज़ार रुपये कमा के अपना घर चला रहे हैं, उसमें कभी कम पड़ता है तो हमको कोई सरकार थोड़ा देने आ रही है। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि तमाम दिव्यांगों का कोई कल्याण हो, ऐसी कोई योजना है, ऐसी कोई पुलिस की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। और ख़ास करके सरकार, हर एक स्टेट की सरकार और केंद्र सरकार मिलके ऐसी कोई एक स्कीम बनाए कि जिससे हर महीने या तो हर 3 महीने में दिव्यांगों से कांटेक्ट होना चाहिए। या तो मेरी ऐसी भी उम्मीद है कि ऐसा नंबर जारी करिए
कि जो नंबर हर जगह का एक ही नंबर हो, कि मुंबई से हो, लखनऊ से हो, दिल्ली से हो या कलकत्ता से हो या कश्मीर से हो या कन्याकुमारी से हो, कहीं से भी कोई भी दिव्यांग कॉल करे तो सिर्फ एक ही जगह कॉल जाना चाहिए और उसके ऊपर वो कहीं भी पिक हुए हो उसके ऊपर कार्यवाही तुरंत होनी चाहिए। आज की तारीख में ऐसा भी चल रहा है कि महिला और बाल विकास का जो नंबर है वो तो है एक ही नंबर है, लेकिन जो स्टेट में ज़रूरत है वहीं से आपको कॉल करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टेट में इंसान हो, लेकिन वो कोई भी स्टेट का हो, वहाँ से मदद उसको मिलनी चाहिए। जैसे कि यूपी का इंसान है और महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में से कॉल करने के बावजूद उसको यूपी पुलिस को मदद करनी चाहिए। ऐसी कोई हेल्पलाइन बने और उसका संचालन अच्छे से हो तो दिव्यांगों को अपना सवाल पूछने और अपने पर होने वाले जुल्म का समाधान करवाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पे सच में अगर जो लोग ध्यान देंगे, खास करके सरकार लोग ध्यान देंगे, तो कभी दिव्यांग कोई पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि सब जानते हैं कि दिव्यांग की कमज़ोरी है शारीरिक विकलांगता। तो शारीरिक विकलांगता के साथ उसके अंदर दिमागी शक्ति है। जो इंसान को दिखता नहीं है, जो इंसान का हाथ पैर नहीं चलता, वो अपने दिमाग से काम कर सकते हैं। फिर कोई भी काम क्यों ना हो, वो कैसे भी करके चाहेगा तो जिस तरह से अच्छे अच्छे लोग फ्रॉड कर सकते हैं, वो फ्रॉड भी करना चाहेगा तो वो कर लेंगे। लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? कि वो सोचते हैं कि हमको जो कुछ भी है उसके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन मजबूरी हो जाती है कि वो अपना काम नहीं कर पाते, तब वो घर बार छोड़ के रास्ते पे भटकते रहते हैं। क्यों? कि सरकार की कोई मदद नहीं है। विदेशों में देखो, बच्चे होते हैं तब से लेकर जब तक बड़े नहीं हो जाते, उम्र लायक नहीं होते, सरकार की जिम्मेदारी है, पढ़ाई लिखाई की सब जिम्मेदारी होती है। यहाँ की सरकार क्या जिम्मेदारी है? यहाँ तो बच्चे होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं और को क्या कर रहे, कैसा कर रहे, कोई पता ही नहीं है। और दिव्यांग लोगों की हालत क्या होगी ये तो सोचो। जब आम इंसानों के बच्चों की हालत है तो दिव्यांग बच्चों की क्या हालत होगी। तो इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जी। और कमेंट करिए कि अगर इसमें किसी को ज़रूरत हो हमारी मदद की, तो इस YouTube चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आप लोगों को और बताने के साथ आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर और आपका स्टेट बताना, जिससे हम आपसे कांटेक्ट करके आपको भी रास्ता बताएंगे कि कैसे कहाँ कैसे करोगे। और ये एक पहल करो कि आपका अकाउंट का प्रश्न है वो सॉल्व हो जाए। जी धन्यवाद।